डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। एक भारत का C-17 हरक्यूलिस, आप जानते हैं ना, C-17 जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है, मालवाहक हवाई जहाज है, जो कि लगभग 90 टन तक भार ढो सकता है। 90 टन का भार तो अब किस चीज का होगा कि ये C-17 जो है साहब, ये काबुल में उतरा। ये कल काबुल में उतरा और काबुल में भारत के C-17 के उतरने के साथ ही चारों तरफ खलबली मच गई। चारों तरफ मतलब अफगानिस्तान के चारों तरफ भी मानिए, आप एक तरफ भी मानिए, आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के पूरब में बहुत बुरी तरह से खलबली मच गई। अच्छा, ये इतना पर्याप्त नहीं था। इतना पर्याप्त इसलिए नहीं था क्योंकि इसके कुछ ही देर बाद, यानी कि आज स्टेटमेंट किसका आया? आज एक स्टेटमेंट आया सोवियत यूनियन का। सॉरी, सोवियत यूनियन गलत कह रहा हूँ, रशिया का, क्योंकि सोवियत यूनियन तो बहुत पहले खंडित हो गई थी। लेकिन जो सोवियत यूनियन के जो सक्सेसर है, यानी कि रशिया का एक स्टेटमेंट आया, पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम अफगानिस्तान को हर तरह का साजो सामान मुहैया करने के लिए तैयार हैं और हम अफगानिस्तान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता से कोई भी समझौता नहीं होने देंगे। इसके जस्ट पहले आप जान चुके हैं कि बगराम में भारत की टेक्निकल टीम होके और वापस आ चुकी है। तो अब ये जो 3 फैक्ट हैं भाई, इनको तो साथ-साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी बीच में आपने देखा कि तुर्की में जो बातचीत हो रही थी अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, वो कोलैप्स हो गई। उसके कोलैप्स होने के बाद में अफगानिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें एक स्टेटमेंट जो जारी किया, पहला तो ये किया कि भाई जो भी पाकिस्तान करेगा अफगानिस्तान की फ़ौजों के साथ में, उसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा, उसका रेसिप्रोकल जवाब होगा। यानी कि आप अगर यहाँ पर कोई हमला करेंगे तो हम वापस हमला करेंगे। हालाँकि सही बात ये है कि टीटीपी को तो तालिबान, यानी जो अफ़गानिस्तान की सरकार है, वो मानने से ही इनकार कर रही है। वो कह रही है कि टीटीपी तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं। है ना मज़े की बात? पाकिस्तान यही तो करता रहा है ना भारत में इतने सालों तक। अपने आतंकवादी भेजता रहा है, यहाँ पर आतंकवाद बढ़ाता रहा है, यहाँ का जो 0.5 यानी कि जो इस्लामिक जिहादी तबका है, उसको अ, सब तरह की सुविधाएँ देता रहा है, उसको रेडिकलाइज़ भी करता रहा है, उसको ज्ञान भी देता रहा है और उसको साज़ो-सामान भी देता रहा है। ये सारे काम पाकिस्तान करता रहा है और जब भी भारत ने ये कहा है कि तुम हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते हो, तो पाकिस्तान भारत को कहता है कि ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। अब अफ़गानिस्तान कह रहा है कि भाई टीटीपी आपकी इंटरनल प्रॉब्लम, हमारा क्या टीटीपी से लेना-देना? साथ में धमकी एक और दे दी। यानी ये कहा कि साहब कि ये आपको रेसिप्रोकल जवाब मिलेगा। उसके साथ में ये भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी बमबारी की, कहीं पर भी बमबारी की, तो हम इस्लामाबाद को मारेंगे। अब इस्लामाबाद को मारेंगे, कैसे मारेंगे? इस्लामाबाद पर बॉम्ब मारेंगे, इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बर्स भेजेंगे, क्या करेंगे?
ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, उसी समय वो C-17 की फ़ोटो आ जाती है काबुल से। तो भई 2+2 4 तो होता ही है। अब 2+2 5 होता है या 22 होता है, वो तो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर निर्भर है। लेकिन 2+2 इज़ इक्वल टू 4 तो पक्का होता है। आपको ध्यान हो कि ताजिकिस्तान में हमारे पास 2 बेस हैं, परखोर और आइनी। और समाचार कल ये चला और कई जगहों पर कि साहब के आइनी बेस जो है वो खाली किया जा रहा है और ये भारत के लिए बहुत एक बड़ा धक्का है। उनको ये नहीं पता कि साहब कि 2-2 बेस हम मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे। और फरखौर तो और उससे भी आईनी से भी पुराना बेस है। और आईनी को खाली इसलिए किया जा रहा है कि भई आईनी में जो कुछ भी है वहाँ पर कुछ सुखोई वहाँ पर स्टेशन है, उनको बगराम लेके जाना है। बगराम में दिक्कत है, बगराम में दिक्कत ये है कि साहब कि बगराम जो है वो बहुत बड़ा बेस है। आपने कल देखा होगा कि कल हमने बात की थी कर्नल अजय रैना से, वो बगराम इतना बड़ा बेस है कि उसको सँभालने के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए भी कम से कम वहाँ पर एक ब्रिगेड चाहिए। ब्रिगेड का मतलब होता है 20 से 25,000 ट्रूप्स। तो 20 से 25,000 ट्रूप्स भारत वहाँ भेजना चाहेगा या नहीं भेजना चाहेगा, ये एक अलग ही विषय है। तो इसलिए जो बगराम का जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में अभी क्लैरिटी तो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत की एक टेक्निकल टीम वहाँ पर विज़िट करके और वापस आ गई है और उसके वापस आने के 2 दिन बाद ही C-17 भारत का ग्लोब मास्टर वो पहुँच गया काबुल में। साथ में सोवियत यूनियन का भी समर्थन आ गया। अब एक जो विशेष बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के पास में पुराना सोवियत इक्विपमेंट बहुत पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था, आज सवेरे की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उनकी जो ज़ू एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनका मेंटेनेंस और उनका ओवरहॉल जो है वो भारत द्वारा किया जा रहा है। और ये जानकर भी भई पाकिस्तान के बहुत उनके जो है वो कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। अब मुझे ये लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए अफ़गानिस्तान को और कुछ नहीं तो ये जो पिनाका और जो आकाश सिस्टम है, वो तो दे ही देने चाहिए। क्योंकि पिनाका सिस्टम्स पे वो रॉकेट फायर जो है सस्टेन्ड रॉकेट फायर कर सकेंगे पाकिस्तान के ऊपर और आकाश यदि हम उनको दे देंगे, आकाश क्योंकि आकाश हमने बहुत सारे देशों को दे रखी है, आकाश का एक्सपोर्ट वर्ज़न हमारे पास है। तो यदि हम आकाश दे देंगे अफ़गानिस्तान को, तो ये जो पाकिस्तान का जो थ्रेट है एयर थ्रेट है, वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। आकाश के होते हुए पाकिस्तान कतई हिम्मत नहीं करेगा कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर सके। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बिज़ी कर रखा है। उनको लगभग 50 से 60,000 फ़ौजी शिफ्ट करने पड़ रहे हैं अपने वेस्टर्न बॉर्डर से यानी कि जम्मू-कश्मीर साइड से उनको शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। कहाँ? अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। साथ ही भारत ने 3-3 एक्सरसाइज़ लॉन्च कर दी हैं। भारत ने जो 3-3 एक्सरसाइज़ लॉन्च कर दी है, तो उनकी जो है कमिटमेंट इधर भी बढ़ गई, इधर भी बढ़ गई। अब उनको जैसलमेर बॉर्डर पर यानी कि उनका जो पंजाब का साउथ बॉर्डर है, चोलिस्तान जिसको बोलते हैं, चोलिस्तान और रहीम यार ख़ान, यहाँ पर इनको करीब आप समझें कि 1 डिवीज़न फ़ौज यहाँ पर डाइवर्ट करनी पड़ रही है। क्योंकि उनको पता नहीं कि भारत का जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, उसमें भारत अचानक जैसलमेर से निकल के अगर रहीम यार ख़ान आके और जो मेन रोड है, लाहौर टू कराची, उसको काट दे, तो ये क्या करेंगे? उसके बाद इनका कहना है कि साहब कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। ऐसा अभी तो 1 दिन पहले कहा भी इनके किसी सैनिक अधिकारी ने। यानी ऐसे कैज़ुअली बात कर लेते हैं ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स की कि जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन ना हुआ, खिलौना हो गया। तो भाई तुम टैक्टिकल वेपन यूज़ कर लो, उसके बाद क्या होगा? तुम्हें पता नहीं क्योंकि भारत ने कह रखा है कि भई कैसा भी करो, तुम मिनिएचर करो और चाहे तुम मैक्सिमम करो। कैसा भी तुम करोगे, अगर तुमने हमारे विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया, तो हमारी जो है टोटल डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी जो है वो लागू हो जाएगी। वैसे भी आपने अभी देखा होगा जॉन किरियाकू का एक इंटरव्यू आया था एएनआई पर
और जॉन किरियाको ने ये बताया था कि पाकिस्तान की पूरी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और जो इनके जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो मुशर्रफ ने डर के मारे। मुशर्रफ को डर ये था कि ये अगर किसी जिहादी जनरल के हाथ में पड़ गए या किसी जिहादी तंजीम के हाथ में पड़ गए, तो वो पाकिस्तान को सबसे पहले उड़ाएगा। भारत का नंबर तो बाद में आएगा। तो इसलिए उसने उनका सारा कंट्रोल जो था वो अमेरिका को दे दिया था और अमेरिका के सेंट्रल कमांड के पास में उसका कंट्रोल है और वो बिना अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स उपयोग में ला नहीं सकते। इसीलिए भारत ने अमेरिका को बताने के लिए कि बेटा हमें सब पता है, और इसीलिए जो नूर खान का उनका जो नर्व सेंटर था, जो कमांड सेंटर था, कमांड कम्युनिकेशन सेंटर था, उसको हिट किया और साथ में किराना हिल्स जहाँ पर इनका स्टोरेज होता था, उसके ऊपर भी, उसके गेट के ऊपर भी चला दिए। वहाँ पे ब्रह्मोस ये बता दिया कि भाई साहब हमको सब पता है, तुम चक्कर में ना रहना, हमको सब पता है तुम क्या करना चाहते हो। तो इसलिए मैं इसको आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैं आपको सवेरे बता चुका हूँ कि 3 एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं और 3 एक्सरसाइज़ेज़ का अर्थ जो है वो बहुत गंभीर है पाकिस्तान के लिए। ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब चारों तरफ से घेरा जा चुका है। चीन की तरफ से भी घेरा जा चुका है। चीन की तरफ से यूँ घेरा जा चुका है कि चीन न्यूट्रल हो गया। चीन कह रहा है कि भई हम कोई मदद नहीं करने वाले, हम चुपचाप हैं। तुम तो अमेरिका से मदद माँगो। अमेरिका कह रहा है नहीं, 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 हम डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व हो सकते भाई। हम चुपचाप जो कुछ आपको दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। वो कह रहे हैं भाई चुपचाप तो तुमने बहुत कुछ दिया, उससे कुछ हुआ नहीं। फँस गया है मुनीर। अब मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप कतई आश्चर्य मत कीजिएगा, उसके 2-3 दिन बचे हैं शायद एक्सटेंशन वाले। वो एक्सटेंशन के लिए वो ट्राई कर रहा है। वो एक्सटेंशन कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो तो अभी आना बाकी है। लेकिन फँस तो मुनीर पूरी तरह से चुका है। मुनीर जो कुछ भी कर रहा है, वो जो पाकिस्तान का एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कर रहा है। वो अपने रिस्क पे कर रहा है और अमेरिका के कहने पर कर रहा है। और ये पाकिस्तान वैसे तो अल्लाह, अमेरिका और आर्मी द्वारा संचालित रहा है, लेकिन जब कभी अमेरिका ओपनली इसके साथ में आया है, तब इसका विनाश हुआ है और वो होते हुए हम इस समय देख रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा दृश्य है और इसको देखते रहिए, हम भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।